महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान क्यों दिए और उसका क्या कारण था। तो महाराज परीक्षित थे वो अर्जुन के वंशज थे। तो महाराज परीक्षित थे वो जन्म से ही पवित्र थे, क्योंकि गर्भ में ही उनकी रक्षा भगवान कृष्ण ने स्वयं किया था। तो जब वो भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बैल का जोड़ा खड़े होकर एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, और गाय है वो बहुत दुखी है, उसकी आंखों में आंसू है, और जो बैल है वो सिर्फ एक पैर पे खड़ा है, उसके 3 पैर नहीं है। तो परीक्षित महाराज देखते हैं कि जो गाय के रूप में है वो साक्षात पृथ्वी माता है, और जो बैल के रूप में है वो कौन होता है, साक्षात धर्म, क्योंकि धर्म के 4 स्तंभ है और बैल के जो 4 पैर हैं वो धर्म का प्रतीक माना गया है बैल को। तो इसलिए देखते हैं कि 4 पैर की वजह इसका 3 पैर किसने काट लिया है, और एक ही पैर पे खड़ा है, और दोनों वार्ता एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे। गाय बैल का हालचाल पूछ रही है और बैल गाय का हालचाल पूछ रही। तो ये सब देख के परीक्षित महाराज को बहुत दुख हुआ कि मेरे रहते हुए, मैं अर्जुन का वंशज हूँ, और मेरे रहते हुए इस राज्य में इन गाय और बैल के ऊपर इतना अत्याचार कौन किया, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि गाय तो कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। तो इसलिए, और तो परीक्षित महाराज सोचे कि ये अच्छा नहीं है, सबसे पहले मुझे पता करना चाहिए कि ये कौन किया है, क्योंकि ऐसे अनजान में किसी को अपराधी मानकर उसको सजा नहीं दे सकते। तो परीक्षित महाराज जाके पूछते हैं, तो बैल बोलता है कि मैं तो धर्म का प्रतीक हूँ, और कलयुग में 3 स्तंभ तो गिर गए हैं, तो सिर्फ लास्ट बचा है वो है सत्य। तो गाय भी बहुत दुखी है कि इतने सारे असुर और कली का भी आगमन हो गया है। तो जैसे वो बोले कि किसने तुम्हारी दुर्दशा किया, तो बोले कि ये कली का आगमन से हुआ है। तो परीक्षित महाराज ने अपने तीर कमान से तीर निकाला और अपने धनुष पे उसको चढ़ाया, और उस कली का वध करने के लिए जैसे ही तीर को धनुष के ऊपर चढ़ाया और उसको छोड़ने के लिए तैयार हुए, वैसे ही कली शरण में आके उनके शरणागत हो गया और कहने लगा, हे राजन, मैं तुम्हारे शरणागत हूँ, मेरी रक्षा करो। और तो परीक्षित महाराज बोले कि तुम इतना दुष्ट कार्य कर रहे हो और मेरी शरण में आए हो, कैसे रक्षा करूं तुम्हारी। तो वो जो कली था वो बोला कि देखिए राजन, अब मेरा भी समय आ गया है, अब मुझे भी राज करना है इस लोक में, क्योंकि जिस तरह सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग आता है, उसके पश्चात कलयुग भी आता है, और अभी हमारा भी समय आ गया है। तो आप कृपया करके हमें आज्ञा दे ताकि हम भी अपना राज्य चलाएं, और हम लोग भी, मतलब वो बोल रहा था कि हम भी अपना राज्य विस्तार करें, क्योंकि कली था। तो उसने परीक्षित महाराज से परमिशन लिया, क्योंकि बिना परमिशन से वो नहीं कर सकता था, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली थे परीक्षित महाराज, बहुत ही तेजस्वी राजा थे। तो वह पहले उनसे प्रार्थना किया, तो परीक्षित महाराज तो नहीं माने। परीक्षित महाराज बोले कि मेरे रहते हुए तो ये संभव नहीं है। तो बोला कि ठीक है, आप ऐसा कीजिए, मुझे कुछ 4 स्थानों पे जगह दे दीजिए जहाँ मैं रह सकूँ। तो सर्वप्रथम उन्होंने परीक्षित महाराज ने उनको स्थान दिया कि जुआ, जहाँ मतलब सट्टा जुआ ये सब खेला जाता है, सर्वप्रथम स्थान दिया जुआ खेलने को, कि जहाँ जुआ खेलता है वहाँ तुम वास कर सकते हो। और दूसरा जहाँ मदिरा पान होता है, जैसे दारू पिया जाता है, उस स्थान पर भी कली को स्थान दिया गया। और तीसरा होता है जो प्राय स्त्रियों के साथ, जो वह जैसे दूसरों की स्त्री के साथ भोग करता है, वो भी एक तरह से अधर्म माना जाता है, तो इसलिए तीसरा स्थान दिया वहाँ। और चौथा स्थान दिया कली को सोने में, गोल्ड में, कि गोल्ड भी एक तरह से शुद्ध नहीं है। तो इन 4 स्थानों में जगह दिया। तो किंतु परीक्षित महाराज ने इन 4 स्थानों में जगह देकर खुश भी थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर कलयुग में बहुत सारे अवगुण हैं, किंतु एक गुण है, कले दोष निधे राजन अस्ति एक महागुण कीर्तनस्य कृष्णस्य संगस्य परम गते। तो परीक्षित महाराज क्या कहते हैं, परीक्षित महाराज सोच रहे हैं कि कलयुग में गुणों का भंडार है, ये कलयुग है, ये पापों का समुद्र है, लेकिन इसमें एक गुण है, वो क्या है, भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण का कीर्तन, कृष्ण के बारे में श्रवण करना। तो कली महाराज इस बात को सहज समझकर परीक्षित महाराज ने कली को स्थान दिया कि
इसको भले कली आ गया तो क्या हुआ, लेकिन इस कलयुग में भी बहुत गुण है, क्योंकि जो सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग में यज्ञ, तपस्या और दान करने के जो पुण्य मिलता था, वो हजारों वर्ष तपस्या ध्यान करके भी जो फल नहीं प्राप्त होता था, वो इस कलयुग में केवल हरि नाम करने से ही प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप करने से ही सारे फल प्राप्त हो जाए। तो यह बात परीक्षित महाराज अंदर सोच के परीक्षित महाराज बहुत ही पसंद हो रहे थे, किंतु जो कली था वो जाते जाते हंसने लगा। तो परीक्षित महाराज बोले कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो परीक्षित महाराज ने जब ये बोला कि तुम हंस क्यों रहे हो, तो कली बोला कि राजन, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, कि आप यही सोच रहे हैं कि इस कलयुग में भले ही अवगुण है, किंतु वो भगवान का नाम लेके लोग तर जाएंगे, किंतु मैं भगवान का नाम लेने दूंगा तब तो। सबसे पहली बात कि भगवान के नाम में इतनी गुण है, इतनी क्वालिटी है, इतना भगवान का नाम है जो एक व्यक्ति को तार सकता है, भवसागर से, इस कलयुग से तार सकता है, लेकिन मैं नाम लेने दूंगा तब तो। इतनी बाधाएं उत्पन्न करूंगा कि वो नाम लेने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो ऐसे वार्तालाप किया और उसके बाद कली वहां से चला गया। तो परीक्षित महाराज ने ये 4 स्थान कली को दिया, और हमें भी कोशिश करना चाहिए जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, तो इन 4 स्थानों पे कभी नहीं जाना चाहिए और इन स्थानों से बचना चाहिए, और हमें हरि नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में केवल एक रास्ता है, वो है हरि नाम, इस भौतिक संसार से मुक्त होने की। तो आशा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि परीक्षित महाराज ने वो कौन से 4 स्थान दिए थे कलयुग को। थैंक यू। हरे कृष्ण, श्री राधे।